स्टार्टिंग ऑफ विद द इन्वर्स ऑफ मेट्रिसेस, क्योंकि मेट्रिसेस की प्लेलिस्ट के अंदर हमने इंट्रोडक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। और एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मेजर सवाल आता है इन्वर्स का आता है। व्हाट डज इट लुक लाइक? फॉर इंस्टेंस इफ द क्वेश्चन सेज ये आपका ए है, मैट्रिक्स ए है, 2 by 2 मैट्रिक्स है, इट हैज़ 2 rows एंड 2 columns। हाउ डू यू आइडेंटिफाई रोज़? ये रोज़ होती हैं हॉरिजॉन्टल, राइट, और कॉलम्स किस तरह होते हैं? वर्टिकल, ये कॉलम्स। तो हमने अगर इसका मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, व्हाट डू वी डू? देयर आर टू थिंग्स दैट वी नीड। इन्वर्स को यूँ लिखा जा सकता है दोबारा, ठीक है। इन्वर्स के अंदर हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? वी नीड द डिटर्मिनेंट एंड द एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट का ये फॉर्मूला है, दैट्स ए डी माइनस बी सी, और एडजॉइंट का ये फॉर्मूला है विच इज़ गिवन अ लिटिल बिलो दैट। व्हाट इज़ दिस? व्हाट डू यू डू? यू चेंज द प्लेसेस ऑफ ए एंड डी, ठीक है, एंड यू चेंज द साइंस ऑफ बी एंड सी। अब ये ए और डी और बी और सी मैं किसको रेफ़र कर रहा हूँ? हाँ, ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज़ है। A refers to the first value, B refers to the second, C is the one over here, and D is the one over here. How does it go? It goes in a Z fashion, यूँ। इस तरह इसको मैट्रिक्स को पढ़ा जाता है। If I were to tell you कि मैट्रिक्स A के नंबर्स बताओ, आप क्या कहोगे? 2041। अगर 2401 कहोगे तो दैट वुड नॉट बी रिप्रेजेंटिंग दिस मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आपने इसको 2401 पढ़ा, आई वुड बी थिंकिंग कि आपने कहा है ये, विच इज़ नॉट द सेम मैट्रिक्स, राइट। तो अब इन्वर्स कैसे निकालते हैं? 1 over डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इसको मैं लिख लेता हूँ, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। राइट दिस डाउन, यू माइट फॉरगेट दीज वर्ड्स। एंड दिस इज़ कॉल्ड एडजॉइंट। आई मीन इट ऑलरेडी सेज दैट ओवर हियर, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी लेट मी मेंशन दैट अगेन, ठीक है। डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट, तो ये क्या है? डिटर्मिनेंट, और ये आपका एडजॉइंट है। डिटर्मिनेंट आता है ए डी माइनस बी सी से। तो ए डी क्या है? ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 2। और ये देखो, इन दो को मल्टीप्लाई किया, ये लिखा हुआ है माइनस बी सी, ये लिखो ए डी माइनस बी सी लिखा हुआ है ना। अब बी सी कौन से हैं? ये दो, इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 0। ये 4 into 0 0 आ जाएगा। तो इट्स 1 over डिटर्मिनेंट, तो इसको हमने हमेशा डिनोमिनेटर में सॉल्व करना है, ठीक है। दैट कम्स आउट टू बी 1 over 2, बिकॉज 2 1s are 2 एंड 4 zeros are 0, तो 2 minus 0 2 आ गया। अब साथ इसको एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट का क्या मतलब है कि आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स उठाया ये वाला, और इसको कैसे लिखा? इसे हमने 1 और 2 की जगह स्वैप कर दी, इनको उल्टा कर दिया, ठीक है। देखो अब 1 ऊपर है और 2 नीचे, और बी और सी के साथ क्या किया? उसके साइन चेंज। अब इसका तो साइन चेंज हो नहीं सकता, ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसका साइन नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो आई रिपीट, डिटर्मिनेंट इज ए डी माइनस बी सी, एडजॉइंट इज चेंजिंग द प्लेसेस ऑफ ए एंड डी एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ बी एंड सी, राइट। अब नेक्स्ट इशू जो आता है बच्चों को कि वो समझते हैं कि यार ये एक मैट्रिक्स है, बाहर एक फ्रैक्शन है, इसको आपस में किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने इसको इसी तरह ही अज्यूम करना है जिस तरह कि ये ब्रैकेट हो। तो अगर ब्रैकेट होती तो यूँ होता, तो तब आप किस तरह मल्टीप्लाई करते? हाफ इंटू 1 इज़ 1/2, हाफ इंटू 0 इज़ हाफ इंटू -4, हाँ, -2, एंड हाफ इंटू 2 1। That's how you solve it, right? Does this make sense? You have another question, and this is straight out of the past paper, probably November 2011, right? 2a minus b. I know inverse के से कोई काम नहीं है, but inverse इसका second part में है। तो if you know this, jump to the next part, video को forward कर ले। 2 into a is essentially us multiplying everything inside of a with 2 minus b। आपने तमाम b की वैल्यूज़ लिख ली। What is the answer for the first matrix going to be? 8 minus 4 minus 2 2। ये एज इट इज लिख दूँ? अब क्या करूँ? अच्छा पहले ये बताओ कि ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है? 2/2। तो मेरा आंसर भी क्या आएगा? 2/2। कितनी रोज़ हैं?
दो रोज, ये पहली रो ये दूसरी रो, और कितने कॉलम्स हैं? ये पहला कॉलम था, ये दूसरा कॉलम। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ। मेरे टॉप लेफ्ट रो में और टॉप लेफ्ट रो और कॉलम में क्या आएगा? टॉप लेफ्ट पोजीशन में क्या आएगा? दिस नंबर माइनस दिस नंबर, राइट? क्यों ये इनको मैं क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ? दे बोथ एट द पोजीशन ए। ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपने ए को ए के साथ, बी को बी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट, सी को सी के साथ और डी को डी के साथ करें। डज दिस मेक सेंस? यार एक सेकंड, लेट्स डू दैट a with a and we are going to write it in the position of a as well. ये a है आपका, तो क्या लिखूंगा? 8 माइनस, हाँ 8 माइनस -3। b में क्या लिखूंगा? -2 आगे, वेल डन। आगे d में 2 माइनस, अब पहले का आंसर क्या आया? 11 -6 -3 -2। ये -3, आर यू श्योर? -1 बिकॉज इट्स -2 + 1। तो ये आप यहाँ लिख दो कि आपका आंसर है। आप सवाल आ गया इन्वर्स। मैं आपका मैट्रिक्स ए आपके लिए लिख देता हूँ। दिस इज़ योर मैट्रिक्स ए। इसका जनाब इन्वर्स निकाल दें एंड आई गिव यू अ मिनट। मिनट बहुत है। पचास सेकेंड रह गए, टाइमर लगा है वो देखें। हाँ, अभी आपको ये नहीं पता चला 15 सेकंड में? जल्दी करें, जल्दी करें। हो गया? ये हुई ना बात, मिनट के अंदर ही होना चाहिए था। वेल डन। ओह, टाइम्स अप जी। इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट इनटू adjoint of A. What is the determinant? अच्छा, उसका वैसे वो लिखवाओ पूरा। ए डी माइनस बी सी होता है ना, इनटू एडजॉइंट। एडजॉइंट हम डायरेक्टली करते हैं, क्या लिखेंगे? 1 और 4 नीचे, राइट? 1 ऊपर और 4 नीचे। अब और बाकियों के साथ क्या होगा? दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 2 और 1। ये -2 +2 हो गया और -1 +1 हो गया। What else? तो डिटर्मिनेंट यहाँ साइड पे कर लें। ए डी माइनस बी सी, 4 × 1 माइनस -2 × -1। तो 4 × 1 इज़ 4, -2 × -1 इज़ 4 - 2 इज़ 2। आपका भी यही आ रहा है। 1/2 × 1 2 1 4 क्या आता है? ये पहला अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1/2 आगे 1 1/2 2। आप इसको यूं भी लिखा हो तो दिस इज़ अ परफेक्ट आंसर। मार्क्स की में ये भी अलाउड है, ठीक है? आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये इन्वर्स का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इन्वर्स थोड़ा सा समझाना है कि इसका फ़ायदा क्या है। ये फॉर इंस्टेंस ये एक मैट्रिक्स है, ये ऊपर वाला मैट्रिक्स है जो यहाँ पे एग्जांपल में नहीं किया था, ये वाला 2041। इसका इन्वर्स क्या निकला था? ½ 0 -2 1। इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आएगा? नहीं एक्चुअली नहीं करना प्लीज़।
एक्चुअली नहीं करना है कि देखो जैसे, हाँ बेसिकली करना तो ये सब कुछ है यूँ, ये तो मैट्रिक्स आएगा ऑलमोस्ट देयर, क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेल डन। नंबर 3 का इन्वर्स क्या है? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, 1/3। इफ आई मल्टीप्लाई दिस टुगेदर व्हाट डू आई गेट? तो जो 1 की हैसियत है मैथ्स में ना, वही 1001 की हैसियत है मैट्रिसेस में। मतलब क्या है कि आप इसको किसी ने मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करो, उसको कुछ भी नहीं होगा, वो वापस वही मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अगर आप 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, कुछ फ़र्क पड़ता है? 3 को 4 को कर लो, नहीं पड़ता ना। आप किसी भी मैट्रिक्स को, लेट्स कॉल इट 2 4 0 2, इसका आंसर क्या आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 2402। अभी तो बताया है कि 1 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है जो ओरिजिनली आ रहा था। अच्छा चलो उसको लेट्स पुट दैट टू द टेस्ट। ये आपका, मैं कह रहा हूँ ना कि इसकी हैसियत 1 वाली है, तो 3 इंटू 1 क्या आया था? 3। तो दिस इंटू दिस मैट्रिक्स विल गिव यू दिस मैट्रिक्स। अब आपका सवाल है कि 4 इंटू 0 0 नहीं आएगा, तो आप करके देख लो, आप लोग करो। अच्छा बिफोर यू स्टार्ट ऑफ मैं एक चीज़ समझा दूँ ताकि वो लिंक बन जाए। कभी भी एक मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो, ये मैंने नीचे करके दिखाया हुआ है, आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करके देख लो किसी एक मैट्रिक्स के साथ, इसके साथ करके देख लो, आंसर यही आना चाहिए। करें इन दो मैट्रिक्स को आपस में, 2/2 मैट्रिक्स है ना, हाँ, रो इंटू कॉलम। सेम नहीं आ रहा क्यों भाई? देखो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स सही हो, फॉलो कर रहे हो, आना चाहिए। 2402 सेम आता है, दैट्स रूल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब भी मल्टीप्लाई करते हो, मैं आपको यही बता रहा था कि आइडेंटिटी का मकसद यही है। नहीं समझ आई? अगर मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी वीक है, उसको फॉलो अप करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है उसको। 2402 शाबाश। तो दिस इज़ अ 2/2 मैट्रिक्स, इट्स गेटिंग मल्टीप्लाइड विद अ 2/2 मैट्रिक्स। आंसर भी किस फॉर्मेट में होगा? 2/2। सो वी हैव 2 rows and 2 columns. ये टॉप लेफ्ट है, दिस मैट्रिक्स टेल्स यू टॉप, दिस टेल्स यू लेफ्ट, लेफ्ट और राइट, ठीक है। ये आपको टॉप बॉटम बताता है, वो लेफ्ट राइट। तो टी एल का मतलब है टॉप को लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई करें। सो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, ये टॉप राइट है, टॉप को राइट, 2 इंटू 0 फॉर 4 इंटू 1, बॉटम लेफ्ट 0 इंटू 1, एक्सेलेंट, एंड बॉटम राइट। तो ये क्या आता है? 2 प्लस 0, 0 प्लस 4, 0 प्लस 0, 0 प्लस 2, that is 2402, exactly what we had up here, 240। हमने कुछ गलती कर दी यहाँ पे, 2402 आ रहा है, उधर 240
2402 है, ये रहा, ठीक है ठीक है ठीक है, 2402 ये। तो आई वॉक यू थ्रू दिस कॉन्सेप्ट अगेन। इनवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना इसलिए ज़रूरी है, ये कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो शुरू में टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है, इसलिए मैंने उसको इस बार ज़्यादा नहीं बताया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स विच इज़ ऑलवेज रिटन एज 1001, ठीक है। इसकी हैसियत मैथ्स में मैट्रिसेस में वही है जो एक नंबर 1 की होती है। कभी नंबर 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क पड़ता है उस नंबर को? तो इस मैट्रिक्स को किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, आप कोई मैट्रिक्स बता दो, 8 5 2 7 कर लेते हैं, आंसर क्या आएगा? 8 5 2 7 ही आएगा। इसका हैसियत नंबर 1 वाली है, कुछ भी नहीं कर सकता ये। अव्वल तो मैट्रिक्स आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का कहेगा नहीं, मैंने वैसे इंट्रोड्यूस किया, मेरे को चैप्टर का हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पे काम आएगा, ये ज़रा पढ़ें और समझें, समझ आती है तो बताएं। समझ आया कि नहीं? फॉर इंस्टेंस इफ वी हैव 2m into 2 is equals to 5, what do we do? How do we solve for m? ये मैट्रिसेस नहीं है, सिंपल अलजेब्रा की बात। 2 को वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे ना। मैट्रिसेस में भी कुछ ऐसा ही होता है कि आपने इसको नहीं छेड़ना, जो राइट साइड पे चीज़ है उसको नहीं छेड़ना। तो देखो हमने उसको नहीं छेड़ा था। ये जो चीज़ है, अब यहाँ पे मैट्रिसेस के अंदर यूँ नीचे नहीं लिखते, इसको आप आगे जाके मल्टीप्लाई करते हो और इन्वर्स की तरह लिख देते हो। तो इसको आपने पहले नहीं लिखना, इसको आपने बाद में लिखना है ना। व्हाट डिड वी जस्ट डिस्कस? वेन एवर वी मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स, ये दिस इज द एम मैट्रिक्स विद इट्स इन्वर्स, व्हाट डू वी गेट? इसका आंसर क्या आने वाला है? जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ ये देखो, ए को ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया था, ये आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया, इसका आंसर क्या आया था, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद करा रहा हूँ यहाँ पे कि अगर यूँ क्वेश्चन गिवन हो कि कोई एक वेरिएबल एम है जिसको आपने फाइंड करना है, वो एक और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे क्या है, उसी का इन्वर्स गिवन है, ठीक है। When solving for a variable in a matrix equation, when we make variable subject, we always send the coefficient matrix to the right side of the right hand side expression. I think I'm mixing up two different things. Apologies for this यार। यहाँ पे वो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, इन्वर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। अपॉलोजीज। यहाँ पे सिंपली ये कह रहे हैं कि अगर आपने m को सब्जेक्ट बनाना है, जैसा भी हमने यहाँ पे किया था, ये वाला काम जो किया था, राइट। तो m को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या किया, 10/2, राइट। m की वैल्यू क्या आ गई थी, 5। दिस इज अलजेब्रा। अब मैट्रिसेस में क्या होता है, m को सब्जेक्ट बनाना हो तो आपने ये जो साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको राइट हैंड साइड पे भेजना है, इस मैट्रिक्स के राइट हैंड साइड पे फेंक रहे हैं, और जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स। ये कॉन्सेप्ट था। अपॉलोजीज, पहले मैं कुछ और एक्सप्लेन कर बैठा हूँ। ये कॉन्सेप्ट है, जब आप राइट पे जाएगा तो उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा। डज दिस मेक सेंस? चल, दैट मार्क्स द एंड ऑफ इन्वर्स। यार ये तो प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है ना। इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन गिव इट टू मी और आई कैन सॉल्व वन अनदर मैट्रिक्स क्वेश्चन फॉर इन्वर्स क्वेश्चन फॉर यू। बताओ कोई ईयर बताओ, फाइंड मी एन इन्वर्स क्वेश्चन। आप एक काम करो ना, आप ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढ लो जिसके अंदर इस तरह क्वेश्चन बनी हुई और एम को फाइंड करना हो, या कोई आ गया ऐसा क्वेश्चन, एम को सब्जेक्ट बनाना हो। अब एबीडी आप भी यहाँ से बुक ले लो, टॉपिकल्स पढ़ें, और आप उसके राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर लो, ये टॉप पे ही है।
b+3i is time up. You need to this? Okay. b+3i is equal to a. Whereas 2 by 2 and find b. यार ये एडिशन है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा हो. ऐसा नहीं आया. किस ईयर तक है ये? चलो वो 2021 तक है. लेट्स सी इफ ही कैन फाइंड एनीथिंग. वो पेपर उस पर मैट्रिसेस डालो. नथिंग इन्वर्स है. यार इट रियली कम्स, बट ये अब कॉन्सेप्ट याद रख लो. मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर यहाँ पे बात आ गई है, ठीक है, दिस इज व्हाट योर इक्वेशन लुक्स लाइक. वैल्यू किसकी निकालनी है हमने? m की. अब अलजेब्रा में क्या होता है देखो ज़रा. व्हाट हैपन्स इन अलजेब्रा, हम ये पूरी चीज़ को उठा के नीचे आके डिवाइड कर देते हैं ना. मैं ये कह रहा हूँ कि यार इसको नीचे आके डिवाइड ना करना, यहाँ जाके इन्वर्स के साथ यहाँ पे क्या साइन होता है जब कोई कुछ ना लिखा हो, तो यहाँ क्या होता है? यहाँ पे मल्टीप्लाई, इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देना, राइट. m के आंसर आ जाएगा. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. दिस इज मेकिंग सेंस.